हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो लास्ट वीडियोस में हमने डीएनए और आरएनए के फंक्शन और स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। और आज की वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात आती है, अगर सिंपल वे में कहें हम कि ट्रांसक्रिप्शन आखिर है क्या, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, जो डीएनए से एमआरएनए जो बनता है, ठीक है, डीएनए से जो एमआरएनए बनता है, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है। और इसको जिसमें जो हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स होंगे, ठीक है, वो सब हम देखेंगे, और क्या क्या फैक्टर्स है, क्या एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, इन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस वेयर अ कॉपी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज मेड इनटू अ न्यू मॉलिक्यूल कॉल्ड आरएनए। यानी कि जो हमारे डीएनए से एक न्यू मॉलिक्यूल बनता है आरएनए। ठीक है। दिस कॉपी इज देन यूज टू मेक प्रोटीन्स। जो एमआरएनए बनेगा इसके, ठीक है, वो किसके लिए यूज होगा हमारे पास? यूज टू मेक प्रोटीन्स विच आर एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड द बॉडी। जो हमारे प्रोटीन्स है वो किस लिए जरूरी होते हैं हमारे पास? सेल की फंक्शनिंग एंड बॉडी की फंक्शनिंग के लिए हमारे पास प्रोटीन बहुत ही जरूरी होते हैं। ठीक है। और इसमें अब नेक्स्ट है, इसमें जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के जो स्टेप्स है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास, इंपॉर्टेंट भी है, कौन सा है हमारे पास? इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब इनिशिएट होना, शुरू होना। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है? द ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व्स द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ये तो आपने ध्यान रखना है। टू अ स्पेसिफिक रीजन ऑन दी डीएनए टेम्पलेट कॉल्ड प्रमोटर। कि जो हमारे पास डीएनए टेम्पलेट है, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे इसका डायग्राम। जो डीएनए टेम्पलेट है उस पर क्या होगा हमारे पास? उस पर जाके बाइंड करेगा हमारे पास पॉलीमरेज, जो है आरएनए पॉलीमरेज, और क्या कहेंगे हम? प्रमोटर। ठीक है। सबसे पहले जो प्रमोट कर रहा है हमारे पास, जो ये ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है, उसको प्रमोट कौन कर रहा है हमारे पास? आरएनए पॉलीमरेज, उसको क्या कहेंगे हम? प्रमोटर। RNA polymerase bind to the promoter region of the DNA template with the help of the transcription factors। जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की हेल्प से, ठीक है, वो बाइंड करता है प्रमोटर रीजन पे। जैसे ट्रांसक्रिप्शन वो जो फैक्टर्स है, जो हमारे पास इनिशिएशन फैक्टर जो यूज होगा, वो होगा हमारे पास सिग्मा। ठीक है। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, सिग्मा फैक्टर होता है हमारे पास, जो इनिशिएशन में हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज की। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? प्रोमोटर्स आर टिपिकली लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट and have a specific sequence that recognized by RNA polymerase and its associated factor। जो हमारे पास RNA है और उसका associated factor है, जैसे फिर से बताता हूँ यहाँ पे कि जो सिग्मा, ठीक है, एसोसिएटेड फैक्टर है, जो इनिशिएशन में हेल्प करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ये हमारे पास अपस्ट्रीम में होते हैं, ठीक है, अपर साइड, और स्टार्ट जो हमारे पास स्टार्ट साइट है, वहाँ पे बाइंड होते हैं। मतलब इसमें आपने ध्यान क्या रखना है? ठीक। जो इनिशिएशन जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, उसमें आपने ध्यान ये रखना है कि इसमें हमारे पास एक आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, और एक हमारे पास सिग्मा फैक्टर है, जो कि क्या करते हैं? एक तरह से शुरुआत करते हैं, और जहाँ पे ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, उस जगह को हम बोलते हैं प्रमोटर रीजन, और वो होता है प्रमोटर। ठीक है। जो कि हमारे पास क्या करेगा? शुरुआत करता है किसकी? आरएनए फॉर्मेशन की। जो हमारे पास आरएनए बन रहा है, न्यू स्ट्रैंड बन रहा है आरएनए का, उसकी फॉर्मेशन के लिए वो क्या करते हैं? ये स्टार्ट करते हैं, ये दोनों मिलकर। तो स्टार्टिंग के लिए क्या जरूरी है हमारे पास? आरएनए पॉलीमरेज एंड सिग्मा फैक्टर। तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है, स्टेप कौन सा है हमारे पास? इलोंगेशन। ठीक है। इनिशिएशन हो चुका है, अब नेक्स्ट है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या है हमारे पास? वंस द आरएनए पॉलीमरेज हैज बाउंड टू द प्रमोटर, जैसे ये बाइंड कर जाएगा प्रमोटर के साथ, इट बिगन्स टू मूव अलोंग द डीएनए स्ट्रैंड, और डीएनए के स्ट्रैंड के साथ आगे आगे चलता जाएगा, और सिंथेसाइजिंग आरएनए बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स। ये ध्यान रखना कि कैसे सिंथेसाइज करता है, और जो हमारे पास न्यू है, जो हमारे पास क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड, उनको क्या करता है? ऐड करता जाएगा टू ग्रोइंग आरएनए स्ट्रैंड, जिससे क्या होता जाएगा हमारे पास? ग्रो हो जाएगा आरएनए स्ट्रैंड। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस अंटिल द आरएनए पॉलीमरेज रीचेज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए कॉल्ड टर्मिनेटर। ठीक है। जब तक वो जो हमारे पास प्रोसेस है वो चलता रहेगा, जब तक जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है वो कहाँ ना पहुंच जाए? एक सीक्वेंस पे पहुंच जाए, ऐसा सीक्वेंस जो बताएगा कि जो हमारे पास टर्मिनेशन को क्या करना है? रोकना है, या फिर विच सिग्नल द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। कौन होगा वो हमारे पास? टर्मिनेटर। ठीक है। और टर्मिनेटर भी क्या होगा? किसकी में भी एक फैक्टर्स होंगे जो यूज होंगे। ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। तो इलोंगेशन में आपने ध्यान रखना है, जब हम डायग्राम में देखेंगे तो ये सारी चीजें हमने वहां पे भी देखनी है। ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड ध्यान रखना है आपने, ये क्या? न्यूक्लियोटाइड की एक चेन बनाता जाएगा, या फिर ये कह सकते हो आरएनए स्ट्रैंड बनाता जाएगा इलोंगेशन प्रोसेस में, आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट है हमारे पास टर्मिनेशन। थर्ड स्टेप कौन सा है हमारे पास? थर्ड एंड लास्ट स्टेप कौन सा है? टर्मिनेशन। ठीक है। टर्मिनेशन में क्या है? टर्मिनेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच आरएनए पॉलीमरेज द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग आरएनए। ये हमें पता है, आरएनए पॉलीमरेज द एंजाइम, ये वाला एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसाइजिंग ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट। ठीक है। कि डीएनए से आरएनए सिंथेसाइज कर रहा है हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। रिकॉग्नाइज, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय ऑफ दिस जीन, जो हमारे पास एक जीन मिलेगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है। और इसके आगे भी हमारे पास जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, टर्मिनेशन कैन अकर इन वन ऑफ टू वेज। दो टाइप की होगी हमारे पास। ठीक है। ये देखिए हमें,
जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है वो है हमारे पास रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो क्या हो गया हमारे पास, रो का मतलब जो हमारे पास जैसे इनिशिएशन फैक्टर था वो था हमारे पास सिग्मा, तो जो हमारे पास अब जो टर्मिनेशन फैक्टर है वो क्या है हमारे पास रो। रो डिपेंडेंट यानी कि रो के ऊपर ये क्या डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है आपने, सबसे पहले है दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व द रो प्रोटीन, ठीक है, विच इज हेलिकेज दैट बाइंड द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट एंड मूव टुवर्ड्स द पॉलीमरेज। मतलब ये क्या करेगा, अपने आप आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को बाइंड करेगा और पॉलीमरेज की तरफ मूव करेगा। व्हेन रो रीचेस पॉलीमरेज इट अनवाइंड द आरएनए डीएनए हाइब्रिड, जो हमारे पास दोनों मिलकर जो एक बना होता है हाइब्रिड, क्योंकि बीच में हमारे पास आरएनए चला होता है और ऊपर नीचे जो हमारे पास स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, तो उसको क्या बोल देंगे हम, डीएनए एंड आरएनए हाइब्रिड, कॉजिंग द आरएनए पॉलीमरेज टू डिटैच फ्रॉम द डीएनए एंड टर्मिनेशन, और टर्मिनेट क्या कर देता है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो आपने इसमें ध्यान ये रखना है कि हमारे पास जो रो प्रोटीन होता है या फिर रो फैक्टर होता है, इसमें जिसमें रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन होती है उसमें क्या होता है हमारे पास, जो ये है क्या बोलते हैं रो प्रोटीन है, ये पॉलीमरेज की तरफ जाता है, ठीक है, मूव्स टुवर्ड द आरएनए पॉलीमरेज। और जो हमारे पास सेकंड आएगा वो आएगा रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, कि ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। हम इसको अभी और देखेंगे डायग्राम में भी। इन दिस मैकेनिज्म आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कंटेन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड नोन एज द टर्मिनेटर सीक्वेंस, ठीक है, टर्मिनेटर सीक्वेंस होगा एक तरह का। When RNA polymerase encounter this sequence, जब RNA इस सीक्वेंस तक पहुंचेगा, it stall and form a hairpin like structure, ठीक है, हेयरपिन गोल की तरह जो हमारे पास लूप बना देगा, एंड स्ट्रक्चर इन आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के अंदर बना देगा, और दिस हेयरपिन स्ट्रक्चर कॉजेज आरएनए पॉलीमरेज टू डिसोशिएट, कि वहां से क्या हो जाएगा, डीएनए से डिसोशिएट हो जाएगा, एंड डीएनए टेम्पलेट एंडिंग द ट्रांसक्रिप्शन, और क्या कर देगा, ये एंड कर देगा ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। यानी कि एक सीक्वेंस, ये ध्यान रखना, टर्मिनेटर सीक्वेंस जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज को मिलेगा वैसे ही वो डिसोशिएट हो जाता है और टर्मिनेशन हो जाती है, ठीक है, और जो हमारे पास वो है ट्रांसक्रिप्शन वो रुक जाती है, ठीक। अब जो हमने ये तीनों स्टेप्स पढ़े हैं, इनिशिएशन और जो हमारे पास इलोंगेशन और टर्मिनेशन, इनको हम क्या करेंगे अब डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास डायग्राम है, जो ये हमारे पास दिख रहा है आपको, ये क्या है, हमारे पास डीएनए है, ठीक है, डीएनए के दो स्ट्रैंड है और इसमें कोड्स लिखे हुए, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स के। तो जब हम देखेंगे जो हमारे पास पॉलीमरेज है जो इनिशिएट कर देगा, उसके बाद जो आरएनए बन रहा है, इसमें हम कोडिंग देखेंगे, ठीक है। आरएनए जो बन रहा है वो कहाँ से बनेगा, हमारे पास प्राइम जो 5 प्राइम है उससे 3 प्राइम की ओर, ठीक है। और इसमें आप ध्यान दे देना कि इसमें हमारे पास दो स्टैंड होंगे, जो ऊपर वाला है जो 5 एंड से या 5 प्राइम से जो 3 प्राइम तक है उसको कोडिंग स्टैंड बोलेंगे, और जो हमारे पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम है उसको हम टेम्पलेट स्टैंड बोलेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास बात आती है, जो टेम्पलेट स्टैंड है उसके अकॉर्डिंग इसमें कोड बनेंगे, ठीक है, जो टेम्पलेट स्टैंड है इसके अकॉर्डिंग ही इसमें आगे क्या आएंगे, हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है वो अरेंज होंगे, और जो हमारे पास जो कोडिंग स्टैंड है उसके सेम टू सेम ये होने चाहिए, ठीक है, जो इसमें जो आरएनए बन रहा है, तभी इसको कोडिंग स्टैंड बोल रहे हैं हम और इसको टेम्पलेट स्टैंड बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, और इसमें आपको पता है कि चेंज क्या हो जाता है, जैसे आपको पता है ये हम आगे क्या बना रहे हैं, एमआरएनए बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, एमआरएनए बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या एक तरह का आरएनए है। तो आरएनए में आपको पता है जैसे थाइमिन के साथ एडेनाइन लगेगा, लेकिन एडेनाइन के साथ थाइमिन की जगह क्या बदल जाता है, यूरेसिल आ जाता है, ठीक है, बाकी सीक्वेंस सेम रहेंगे। जैसे यहाँ देखिए ना, अगर टी है और यू है, बात एक ही आएगी हमारे पास, ठीक है। और जैसे आप देखिए, और जो ये हमारे पास इनकी कोडिंग देखेंगे, जो हमारे पास थाइमिन है, एडेनाइन, एडेनाइन की यूरेसिल, साइटोसिन के साथ ग्वानिन बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या बन रही है हमारे पास, जो एमआरएनए है ये बन रहा है, ठीक है, एमआरएनए क्या है, बन रहा है यहाँ पे, और जो इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, ये कोड्स, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, कोडोन। जैसे हमारे पास AUG है, GGG है, CU, और इसके साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, G के साथ C आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और कोडोन हो गया, तो 3 सेट ऑफ जो हमारे पास वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, 3 सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं हमारे पास, ये बनाते हैं कोडोन। और ईच कोडोन जो ये बन रहे हैं हमारे पास, ये क्या बन रहे हैं इधर, ये बन रहे हैं हमारे पास कोडोन, ठीक है। और ये क्या करते हैं हमारे पास, ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए होते हैं, जो जो हमारे पास अलग अलग अमीनो एसिड है जो प्रोटीन बनाते हैं उनके लिए यूज होते हैं, जैसे AUG, GGG और CUC, ठीक है। और आपने ये ध्यान रखना, जो इसके अंदर जो कोड होंगे, एमआरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड के कोड होंगे वो किसके सिमिलर होने चाहिए, हमारे पास कोडिंग स्टैंड, ठीक है। और जो ये बन रहा है इसको क्या बोल रहे हैं, ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है हमारे पास, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये क्या बन रहा है हमारे पास, एमआरएनए। और एक चीज और क्या ध्यान रखनी है आपने, जो एमआरएनए जो ट्रांसक्रिप्ट होगा वो कहाँ से होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। जो आरएनए हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट होता है, ठीक है, जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट होगा वो कहाँ से होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। ये पूछते भी है, और इसमें पूछेंगे कोडिंग स्टैंड के बारे में पूछ लेते हैं, टेम्पलेट स्टैंड के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। और कोडोन्स के बारे में जैसे अभी हमने पढ़ना है, जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो हम ये कोडोन्स वगैरह अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि कोडिंग कैसे हो रही है, कैसे हमारे पास ये चला हुआ है, जो ये बीच में आरएनए बन रहा है हमारे पास, ठीक है। अब थोड़ा इसमें हम जो डायग्रामेटिक देख लेते हैं, पॉलीमरेज वाला डायग्राम। तो यहाँ देखिए दूसरा डायग्राम है हमारे पास। तो आपने यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जो अभी हमने 3 जो हमने स्टेप्स पढ़े थे, जैसे सबसे पहले इनिशिएशन, फिर इलोंगेशन, फिर टर्मिनेशन। देखिए इनिशिएशन यहाँ पे हो रही है, ठीक है, इलोंगेशन इस रीजन में हो रही है, और जो हमारे पास यहाँ है, यहाँ पे क्या हो रही है, टर्मिनेशन। तो सबसे पहले हमने इनिशिएशन में क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है वो जो हमारे प्रमोटर रीजन में अटैच होगा, यानी कि ये क्या हमारे पास, एक तो ये पूरा जो हमारे पास बना हुआ है क्या डीएनए है, और डीएनए में इन्होंने जो आरएनए पॉलीमरेज है उसने प्रमोटर रीजन देखा और वहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। और क्या शुरू कर दी हमारे पास, जो हमारे पास
वो थी ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर दिया। और साथ में क्या है हमारे पास, ये देखिएगा सिग्मा फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर में जो हेल्प कर रहा है। फिर जो हमारे पास बीच में जो रीजन आता था हमारे पास, जो इलोंगेशन बोल रहे थे हम जिसे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो हमारे पास पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ तक कौन सा, ये आरएनए कोडिंग रीजन, ठीक है। आरएनए कोडिंग रीजन भी बोल सकते हैं या फिर इलोंगेशन भी बोल सकते हैं आप इसको। और जो ये बन रहा है हमारे पास, ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये है हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स है, ये क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं हमारे पास, आरएनए की। और जो ये हमारे पास, इसको क्या बोलेंगे हम, जो यहाँ पे बन रहा होता, मतलब ये कंप्लीट नहीं बना है, एमआरएनए नहीं बना है। एमआरएनए बनने से पहले जो हमारे पास ये जो प्री एमआरएनए बोलते हैं इसको, क्या बोल देंगे हम इसको, प्री एमआरएनए, यानी कि जो हमारे पास एमआरएनए है उससे बनने से पहले, ठीक, उससे बनने से पहले जो आरएनए होगा उसको हम क्या बोल देंगे, एचआरएनए, ठीक है। और ये किससे बना हुआ है, ये हमारे पास, ये बना हुआ है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड से। आगे चेन चेन चलता जाएगा। उसके बाद हमको पता है जैसे ही वो टर्मिनेशन सीक्वेंस पे पहुंचेगा, आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही टर्मिनेशन सीक्वेंस में पहुंचेगा, तो वहाँ पे हमारे पास एक टर्मिनेटर फैक्टर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रो फैक्टर। ये भी आपने ध्यान रखना है। जैसे ही रो फैक्टर मिलेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डिसोशिएट हो जाएगा, वो क्या कर देगा, एंड कर देगा ट्रांसक्रिप्शन को। और उससे हमारे पास एक क्या बन जाएगा, एक न्यूली फॉर्म एमआरएनए मिल जाएगा हमें, ठीक है। क्या बन जाएगा हमारे पास, न्यूली फॉर्म आरएनए मिल जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं जैसे एचआरएनए है, इसको क्या बोल देंगे हम, प्री आरएनए बोलते हैं। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें एचएनआरएनए, तो इसको बोल सकते हैं हम हिटेरोजीनस, एन से हो जाएगा हमारे पास न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है, हिटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये स्टेप्स ध्यान रखना। मेन आपका यही है कि जो हमारे पास प्रमोटर है, आरएनए पॉलीमरेज है, इस डायग्राम में आपको सारा मिलेगा जो हमने लिखा, अभी जो लिखा हुआ पढ़ा हमने। और आरएनए वो एचआरएनए हो गया, और टर्मिनेटर, रो फैक्टर, ये सारा, ठीक है। और जो ऊपर हमने देखा था जो पहले वाले डायग्राम में, वो क्या था हमारे पास, उसमें कोड्स वगैरह थे कि कोड्स कैसे देखेंगे हम उसमें, ठीक है। जैसे AUGGG तो जो थे सारे कोडोन है स्पेसिफिक अमीनो एसिड के, तो इसके बारे में। और एक ध्यान रखना आपने, कोडिंग स्टैंड और टेम्पलेट स्टैंड। और एक और चीज़ क्या ध्यान रखेंगे आप, कि जो हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन है वो किस एंड से होती है, जो हमारे पास होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। ये सब आपने ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें आपने ये कोर्स वगैरह ध्यान रखना है, ये सारा प्रोसेस ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू।